नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ फार फ्रॉम द 1 +1 माइक्रोकुलाम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। ठीक ना, तो पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +1 माइक्रोकुलाम और दूसरा है +4 माइक्रोकुलाम। एक पॉइंट को हमने ए अज्यूम कर लिया, दूसरे को बी। पूछा क्या गया है कि हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकुलाम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। कि पॉइंट जो +1 माइक्रोकुलाम चार्ज जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है, वहाँ से कितनी दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल। अच्छा, कंडीशन ये भी दे दी गई है कि हमें कहाँ चेक करना है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइनों पर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो AB चार्ज को, स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ा दें आगे, ठीक, अब देखिए मान लेते हैं अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट भी हमने यहाँ पर माना कि अगर यहाँ पर इतने डिस्टेंस पर देखते तो होगा क्या। देखिए प्लस अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो जब हमने इस इधर रख के देखा तो ये प्लस है, तो इसका डायरेक्शन EA ऐसे आएगा। बी पॉइंट पर भी हमारा पॉजिटिव ही चार्ज है, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही आएगी। तो कहने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो कभी भी 0 नहीं हो सकती नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे लिए ख़त्म हो गई। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हम इधर कहीं रख लेते, इस पॉइंट पर देख लेते। तो अब यहाँ पर भी देखिए सेम केस आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। अगर हम इनके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट कंसीडर करते, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने लिया P पॉइंट। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से कैसी होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और B की वजह से अवे फ्रॉम द हमेशा दिखाते हैं, तो ये आपकी EB आ जाएगी, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाए। तो हमने यही P पॉइंट अज्यूम कर लिया, जो कि +1 माइक्रोकुलाम से x डिस्टेंस पर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी थी वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 - x हो जाएगी। ठीक है, अब कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ कंपेयर ही करना है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो EA बराबर EB होना चाहिए, तभी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन QA अपॉन R स्क्वायर, A स्क्वायर कर ले रहे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन QB अपॉन RB स्क्वायर, ये EB की, ये तो ये कैंसिल हो गया। QA चार्ज यानी कि 1 माइक्रोकुलाम, इसको भी यूनिट नहीं बदल रहे। RA स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमने x अज्यूम की हुई है। QB कितना है 4, ये डिस्टेंस हमारी 30 - x का होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, तो 30 - x प्लस -2x। ठीक है ना, अब अगर हम प्लस वाली वैल्यू लेते तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर 30, x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। और अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेते, यानी कि ये -2x अगर हम कंसीडर करेंगे तो उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2x प्लस x माइनस x की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमें x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी। ठीक ना, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज़ अवर आंसर। कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, और ये CBSE 2020 में आया हुआ है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि चार्जेस की वजह से किस डायरेक्शन में लगता है। अगेन कॉन्सेप्ट सेम है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज हम शो करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए।